सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं अश्विनी थापा और आप देख रहे हैं चेज द वाइब का एपिसोड नंबर 2। सो गाइस, आज आपको पता होगा कि आज है रामनवमी। तो अभी हम लोग रामनवमी की पूजा करेंगे एंड कन्या पूजन की सारी तैयारी हो गई है गाइस। कन्या भी नीचे आ गई हैं। सो अभी उनको पूजन कराने के बाद हमारा प्लान है ऋषिकेश जाने का। एक्चुअली मैं और मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं जो ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश तो हम बहुत बार गए हैं बट हम लोग अभी तक ऋषिकेश की आरती देख नहीं पाए, जो गंगा आरती होती है। तो इस बार हमारा प्लान है कि हम ऋषिकेश जाएंगे और गंगा आरती देखेंगे। एंड इसी व्लॉग में बने रहना गाइज। मैं आपको दिखाता हूँ जब आरती होती है तो कैसा लगता है, क्या वाइब्स होती है वहाँ की। तो मिलते हैं। तो गाइस, बच्चे आ गए थे कन्या पूजन के लिए। और आपको तो बताइए, ये नवरात्रों में, अष्टमी और नवमी में कन्याएं मिलना कितना मुश्किल काम है भाई, बहुत ही मुश्किल काम है। और अब मैं आपको मिलाता हूँ सबसे छोटी कन्या को गाइस। ये देखो कितनी प्यारी है। ये मेरे भैया की बेटी है गाइस, जो 1 साल की हो गई है और ये इसका पहला कन्या पूजन है। और गाइस, अपने आसपास छोटे छोटे बच्चे देखकर ये और भी खुश हो गई। देखो कैसे हंस रही है। और गाइस, जब मैं कैमरा इसके पास लेके गया तो ये कैमरे को इतना घूर रही थी, पीछे ले जा रहा था तो मुझे इतना घूर रही थी। ये पक्का मुझे मन में बोल रही होगी, शर्म है कुछ शर्म आया है तुम्हें, शर्म है। और गाइस, ये है हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है। आज ये लांगुर बना है तो उसकी हरकतें भी वैसे ही हो गई है आज। और इसने मेरे साथ क्या किया आगे ये मैं दिखाता हूँ आपको, अभी देखो। हैं, रो क्यों रहा है बता, रो क्यों रहा है? कन्या जिमेगा। पर तू तो लड़का है भाई, लड़के नहीं जिमते। और गाइस, मैंने तो सिर्फ इसे इतना ही बोला कि लड़के कन्या नहीं जिमते। ये तो इतना ज़्यादा भड़क गया कि इसने तो मेरा बुरा हाल कर दिया, जैसे आप देख ही सकते हो वीडियो में। और जैसे तैसे मैंने इससे अपना बालों का पीछा छुड़ाया भाई, इसने तो मेरे बालों का बुरा हाल ही कर दिया था ऑलमोस्ट। और गाइस, पहले मुझे ये लग नहीं रहा था बट बाद में मुझे लगा कि मेरे हेयर काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब मुझे हेयर कटिंग ले लेनी चाहिए। और अब इससे पहले कोई दूसरा बच्चा मेरे आके हेयर खींचे भाई, मैं तो चला गया हेयर कटिंग कराने के लिए। और सैलून इतना ज़्यादा दूर है भी नहीं तो मैं पैदल पैदल ही निकल गया था। और गाइस, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मैं सैलून पहुंचता हूं और वहां के मिरर में खुद को देखता हूं तो मुझे लगता है कि बाल कटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट गाइस, अब जब सैलून आ ही गए हैं तो हेयर कट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी भी है। और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर भी आ गया था गाइस। और अंकल ने ओल्ड इज़ गोल्ड वाले गाने लगा रखे थे गाइस। हेयर कटिंग करने के बाद मैं निकल गया अपने घर। चल नीचे, आजा आजा आजा, चिज्जी दूंगा, आजा जल्दी जल्दी। चिज्जी नहीं चाहिए, हाँ जल्दी आ। ओके ब्रो, फाइनली भाई हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। अभी 2 लोग पहुंच गए हैं, 2 लोगों का आना भी बाकी है भाई। वेट नहीं है, आधा घंटा हो गया भाई। जाओ जाओ जाओ, उधर से बैठना। और हम लोग निकल गए ऋषिकेश के लिए। और गाइस, अगर आप देहरादून में रहते हो तो आपको तो पता ही होगा कि देहरादून में गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, धूप भी बहुत तेज़ लगने लगी है। और आप लोग देहरादून में कहाँ से या किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ के रास्तों में भी बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स हैं। मतलब अगर आपको शांति पसंद है तो शायद आपको यहाँ पे इतनी शांति ना मिले, क्योंकि यहाँ की सड़कों में बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। तो अगर आपको पीस अच्छा नहीं लगता ज़्यादा तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऋषिकेश पहुँचने के बाद हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और निकल गए ऋषिकेश की गलियों में घूमने के लिए। तो हमारा प्लान कुछ यूँ था कि ऋषिकेश तो हम ऐसे बहुत बार आए घूमने के लिए, लेकिन हम लोग अभी तक ऋषिकेश में गंगा आरती देख नहीं पाए हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं घूमेंगे नहीं, डायरेक्ट हम जाएंगे त्रिवेणी घाट, जहाँ पे गंगा आरती होती है। तो जाके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो आरती का टाइम बस स्टार्ट होने ही वाला था, इसलिए हम निकल गए त्रिवेणी घाट की तरफ। दोनों साइड से होती है। और हम जैसे त्रिवेणी घाट पहुँचे तो गाइस, हमने देखा कि लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे सारे। मतलब जो जो जगह थी सारी भर चुकी थी एंड जहां हमें बैठना था वो जगह भी भर चुकी थी। तो अब हमें ढूंढनी थी एक अच्छी सी जगह जहां हम लोग खुद बैठ के आराम से आरती देख सकें। और हमें मिला गाइस ये प्लेस जहां हम लोग बैठ गए। यहाँ से भी कुछ अच्छे नज़ारे थे। अब इससे पहले कि आरती स्टार्ट होती हम लोग चले गए पानी में। हमने अपने पैर वैर धोए पानी में, और पानी इतना ठंडा था गाइस कि जस्ट पैरों की थेरेपी हो गई, ऐसा समझ लो। कि इतना अच्छा लग रहा था व्यू, और पानी में ठंडे ठंडे पानी में बैठना, मतलब एक अलग ही वाइब है यहाँ पे भी।
अब मैं आपको मिलाता हूँ एक छोटी सी बच्ची से जो फूल बेच रही थी। अब इसका नाम है राधा गाइस। आओ मैं आपको राधा से मिलाता हूँ। अब एक ही है। नाम क्या है? राधा। हाँ राधा। राधा। कितने का दिए? 20। चलो एक दे दो। भैया 2 ले लो। 2 भैया आरती देखो फूल भी चढ़ाए। फूल भी चढ़ानी पड़ेंगे। तो मैं तो एक ही बंदा हूँ ना, तो एक ही चढ़ा पाऊँगा। 2 ले लो। 2 ले लूँ? ठीक है चलो। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, उसमें भी एक राधा थी और यहाँ पे भी हमें एक राधा मिली है, छोटी सी प्यारी सी। कहीं इसके सारे फूल बिक चुके थे और ये बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं बचा। अभी और भी लेके आऊंगी। और भी लेके आने हैं? कितने लाओगे? और थोड़े से फूल है। थोड़े से ही है। और गाइस आरती की तैयारी शुरू हो गई है। अब आरती तो स्टार्ट होने ही वाली है। यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही है और उधर हवन की तैयारी हो रही है, क्योंकि आरती स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक हवन कराया जा रहा है। इसके बाद ही आरती स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो अब बारी थी टीका लगवाने की। पंडित सबको टीका लगा रहे थे तो हमने भी लगा लिया है। एंड गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की जो आरती होती है वो कैसे होती है, तो बने रहिएगा। 4 तरीके से ये लोग आरती करते हैं। पहले करते हैं अगरबत्ती के साथ, उसके बाद धुएँ के साथ, फिर करते हैं आग के साथ एंड फिर करते हैं फाइनली जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती हैं दियों के साथ। तो गाइस बने रहिएगा, मैं आपको सारी वाइब चेक कराता हूँ थोड़ी थोड़ी वीडियो। गाइस अब फाइनली बारी है दियो वाली आरती की, जो अभी की जाएगी, जिसे देख के गाइस बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आप भी देखिएगा कितना मज़ा आता है यहाँ पे। कैसा लगा भाई? मुझे तो बढ़िया लगा गंगा आरती में। पहली बार आया? हाँ मेरा तो फर्स्ट टाइम है यार। मतलब बहुत वाइब है यहाँ पे, बढ़िया। हाँ यार बढ़िया एकदम यार, मज़ा आ गया, बिल्कुल दिल को सुकून आ गया। चलो गाइस आरती में तो बहुत मज़ा आया और आरती ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पे आरती ली है एंड हमें जल्दी जल्दी हमें आरती ली, क्योंकि हमने जो 25 से दिए लिए थे वो भी हमें जलाने थे। और कई दिया जलाने के बाद सभी लोग इस दिए को उठाकर पानी में छोड़ देते हैं, बहा देते हैं। तो गाइस हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। और देखो यार हमारा दिया कितने अच्छे से पानी में तैर रहा है और ये होता है हमारा मिशन सक्सेसफुल यहाँ आने का, जो कि हमें बहुत ही मज़ा आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरती खत्म हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं है। सब लोग वहीं बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सुकून में बैठे हुए हैं। लेकिन गाइस हमें तो घर जाना ही है और हमने पहने अपने शूज़ जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग घर टाइम पे पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है अभी देहरादून वापस, क्योंकि भाई हम लोग देहरादून से ही हैं तो हमें देहरादून वापस जाना। वापस आते हुए मैंने देखा सनग्लासेस की दुकान, जहाँ पे बहुत सारे सनग्लासेस लगे हुए थे। तो गाइज़ मैंने ट्राई किया पहले एक ये चश्मा, जिसे पहन के मैं बिल्कुल ही फर्जी लग रहा था। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। तो फाइनली थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे वो चश्मा मिल गया जो मुझे लेना था। तो गाइज़ ये मैंने फ़ाइनल किया है अपने लिए। तो अब हमारा जो ऋषिकेश आने का मकसद था गंगा आरती देखना गाइज़ वो पूरा हो चुका है और हम लोग निकल गए हैं वापस अपने घर की तरफ। और वापस आते हुए इतना ट्रैफिक जैम होगा गाइज़ हमने सोचा नहीं था। हमें यहाँ पे 1 घंटा लग गया पूरा खड़े खड़े, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। गाइज़ फाइनली बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद
पहुंच गए घंटा घर अपने घर की तरफ भाई, वरना आज ये भाई मेरा काम करवा के रखता। दूसरे ब्लॉग के बाद तो दिखता ही नहीं भाई, पहला ब्लॉग तो ये। ओके भाई, फाइनली अभी पहुंच गए हैं घर। सो गाइज मैं पहुंच गया था घर एंड ये ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।